राहुल गांधी जी का होमवर्क प्रॉपर नहीं है। अभी तो जिनके वो कार्यक्रम में आए वहाँ उनका नाम ही भूल जा रहे हैं। मैं इतने दूर से दिल्ली से आप चल के आए हैं और जिनके नाम पे कार्यक्रम हो रहा है उनका नाम भी भूल जा रहे हैं। तो आप पहले अपनी याददाश्त को दुरुस्त कीजिए। बिहार का तो वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, पैकेज दे दिया बिहार को, इतना सब कुछ दे दिया है बिहार को। अब हमारा बिहार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, विकसित राज्य की श्रेणी में अब में पहले कांग्रेस में संविधान खतरे में है ना के रखे हुए हैं। वो उनको खुल के काम करने दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को भी उन्होंने रबर स्टाम्प बना के रखा था। इतना का जहाँ तक सवाल है, तेलंगाना हो या बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और हमारे साथ अभी भाजपा के नेता हरजीत सिंह जी है। जैसा कि जानते हैं कि राहुल गांधी जी 19 दिन में 2 बार बिहार आते हैं। आज बिहार भी आए थे। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी जी के जो है यहाँ पर जयंती मनाया जा रहा था, उस जयंती में आते हैं। उसके बाद जो है जाति जनगणना के लेके बहुत बड़ी बात कहते हैं कि तेलंगाना वाला जाति जनगणना, बहुत तमाम बातें करें। सब बातचीत पर, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सर है। सर, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी 19 दिन में दूसरी बार बिहार दौरा पर आए हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का होमवर्क जो है प्रॉपर नहीं है। अब आप देखिए कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी उस समय कांग्रेस पार्टी की यहाँ महागठबंधन की सरकार थी और उनकी सरकार के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने सब मिलके, और जदयू उस समय उनके साथ थी, उसी समय जातीय जनगणना हुई थी। तो इसका मतलब है कि अपनी ही सरकार को नकारा कहना चाह रहे हैं और कांग्रेसी जो बिहार के हैं उनको एक तरह से वो नकारा साबित करने में लगे, तुले हुए हैं। इसका मतलब यही हुआ। और जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, तेलंगाना हो या बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो, कहीं भी जातीय जनगणना होती है तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाता है। जातीय जनगणना तो वही करते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो करेंगे नहीं जातीय जनगणना, करना तो सरकारी कर्मचारियों को है। लेकिन राहुल गांधी जी आज कह रहे थे कि मोदी जी नहीं चाहते हैं, मोदी सरकार नहीं चाहती कि जातीय जनगणना। ये सब तो जातियों के नाम पर केवल जो है प्रपंच कर रहे हैं राहुल गांधी जी। इसलिए कि जातीय जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उसमें जातियों की गणना हो और किस जाति के कितनी आबादी है ये पता चले सरकार को, ताकि सरकार को कोई भी योजनाएं बनाने में उनको मदद हो, ताकि उस ज़्यादा जाति वाले को ज़्यादा सत्ता में भागीदारी मिले, उनको नौकरियों में भागीदारी मिले। उनके लिए कौन कौन सी योजना बन सकती है, इस पर जो है कार्यक्रम बनावे सरकार। तो बिहार में तो जो हमारी सरकार चल रही है एनडीए की, ये जातीय जनगणना के हिसाब से ही लोगों को लाभ दे रही है। और 90 के बाद तो आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 90 के बाद जो भी पिछड़ी जातियाँ थीं सबको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया। कांग्रेस तो उस समय विरोध में थी, लेकिन उसी के खिलाफ ही आरक्षण का इतना बड़ा आंदोलन भी हुआ। तो इसलिए राहुल गांधी जी का होमवर्क प्रॉपर नहीं है। अभी तो जिनके वो कार्यक्रम में आए जब वहाँ उनका नाम ही भूल जा रहे हैं। तो आप क्या होमवर्क करके आते हैं? आप अपने जिस कार्यक्रम में इतने दूर से दिल्ली से आप चल के आए हैं और जिनके नाम पे कार्यक्रम हो रहा है उनका नाम भी भूल जा रहे हैं। तो आप पहले अपनी याददाश्त को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि इतना जो है भूलने वाले व्यक्ति को कोई भी देश का प्रधानमंत्री क्या, एक जो है जिला का कार्यभार भी नहीं दिया जा सकता है ऐसे नेता को। राहुल गांधी जी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, आप ऐसे बात कह रहे हैं? पूर्व अध्यक्ष रहे तो गांधी परिवार का तो वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो पूर्व रहेंगे। कौन सा वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है? लोकतंत्र देश में जो है मांग कर रहे हैं कि संविधान खतरे में। पहले कांग्रेस में संविधान खतरे में है, वहाँ एक ही परिवार के लिए रिजर्व है सारा सीट। वहाँ किसी दलित को सारा जो भी पद है वो दलितों को सौंपे, प्रधानमंत्री पद की घोषणा करे कि हम दलित को बनाएंगे। वो तो कह रहे लीडरशिप में आए दलित, वो चाहते हैं कि लीडरशिप में नहीं, पहले उनको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए किसी दलित प्रधानमंत्री को बनाकर। हमने तो आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, दलित को भी राष्ट्रपति बनाया था, ओबीसी प्रधानमंत्री हमारे देश में है। खड़गे जी के तो उन्होंने भी तो आगे करा है। प्रधानमंत्री बनावे, अध्यक्ष तो उनको एक तरह से रबर स्टाम्प बना के रखे हुए हैं। वो उनको खुल के काम करने दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को भी उन्होंने रबर स्टाम्प बना के रखा था। तो ये केवल ढकोसलेबाजी है। पहले अपने पार्टी में लोकतंत्र लाएं, लोकतांत्रिक तरीका पर से पहले चुनाव करवाएं अपने पार्टी में। वो पार्टी को ही पूरा गांधी परिवार के लिए रिजर्व सीट किया हुआ है उन्होंने। और सबसे जो है स्वयंभू बन जाते हैं अध्यक्ष, जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री को तो रबर स्टाम्प की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इस तरह तेलंगाना वाली जाति पार्लियामेंट में बिल पास होता है उसे फाड़ के फेंक देते हैं। तो संविधान का मखौल तो वही उड़ाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ संविधान का मखौल उड़ा रही है? आज तक कोई एक उंगली नहीं उठा सकते आप नरेंद्र मोदी जी पर, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, चाहे देश के प्रधानमंत्री। आज 11वां वर्ष चल रहा है उनका। कहीं भी गैर संवैधानिक काम में उन्हें
तनिक भी छुआ तक नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं बोल सकता जिसमें वो गैर संवैधानिक हो। पटना में आए तो इतिहास के बारे में भी बता रहे थे कि दलित को सिर्फ दलित और जो छुआछूत होता है, अछूत होता है, वो बता रहे थे। ये सब उन्हीं की देन है, कांग्रेस पार्टी की ही देन है। बाबा साहब जब 47 के बाद ही, जब देश में संविधान लागू हुआ 50 में, उसी समय उन्होंने सारा कुछ प्रावधान किया। लेकिन इतने सालों तक उन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दिया, ओबीसी का आरक्षण? 90 में जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तब आपने आरक्षण लागू किया, तब वो भी बीपी सिंह की सरकार ने लागू की। कांग्रेस पार्टी ने कहाँ किया था? अगर कांग्रेस पार्टी 47 में ही लागू कर देती तो आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता, इतने नेता पैदा नहीं होते। फिर संविधान भी खतरे में इन्हीं के द्वारा हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई, जिसके कारण आज इतने जो आज नेता देख रहे हैं सभी उस आंदोलन के ही पैदाइश है। जितने भी नेता हैं पूरे भारतवर्ष में, आज के देश में जो सत्ता में, तो संविधान भी इन्हीं के समय खतरे में था, आरक्षण भी इन्हीं के विरोध में लगा। ये आरक्षण दे रहे तो 90 में आरक्षण कहाँ लगती? तो इसलिए इनको पहले अपनी याददाश्त को दुरुस्त करें। अभी सब कुछ, अभी देखिए अब बिहार में ही दौड़ रहे हैं। अब बिहार इनको कहाँ से वोट देगा कांग्रेस पार्टी को? यहाँ बिहार में मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा जो पैकेज दे दिया बिहार को, इतना सब कुछ दे दिया है बिहार को। अब हमारा बिहार विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, विकसित राज्य की श्रेणी में अब श्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल होगा बहुत जल्द। आगे के 5 राज्यों में बिहार शामिल होगा। आप देखिए जो बिहार की समस्या है उस पर फोकस कर रहे हैं मोदी जी। ये तो खाली जात पात पे लड़ाना चाहते हैं। आपने देखा हमारे बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो है कोसी प्रोजेक्ट का उन्होंने जो है विस्तार की घोषणा कर दी, वेस्टर्न और प्लस उन्होंने 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज तो बन ही रहा है, टीका भी विस्तार उन्होंने करने की घोषणा कर दी। तो बिहार के लिए देखिए पर्यटन क्षेत्रों में जो पूरे भारत में 50 क्षेत्रों को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जो चुना गया, तो उसमें बिहार के आपके 5 जिलों को इसका लाभ होगा। सीतामढ़ी से लेके गया, पटना और दरभंगा से लेके नालंदा और वैशाली, सबका विकास होगा। सिख सर्किट यहाँ है, जैन सर्किट यहाँ है, बौद्ध सर्किट यहाँ है, तो उसका लाभ हमें मिलेगा। रामायण सर्किट हमारे पास है, तो इसका लाभ हमारे बिहार को मिलेगा। तो ये बजट तो पूरी तरह से 100% बिहार के ही लिए है। इसे पूरे हिंदुस्तान के लोग इसके वजह से सरकार के ऊपर बहुत लोगों ने नाराज़गी भी जताई। पंजाब के पूर्व मंत्री ने भी नाराज़गी जताई, लेकिन बिहार को उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है। तो अब राहुल गांधी जी जिनके कार्यक्रम में आते हैं उनका तो नाम भूल जाते हैं, इनको इतिहास क्या पता रहेगा। मेरे साथ हरजीत सिंह जी थे, लगातार अपनी बातों के बेबाकी से रखते हैं। राहुल गांधी 19 दिन में दूसरी बार बिहार आए थे। राहुल गांधी 2 बार मिस्टेक कर जाते हैं, जिनके जयंती में आते हैं उनके नाम जो है जगत लाल कह देते हैं। इस पर भी इन्होंने कड़ा विरोध किया। इन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि राहुल गांधी जी जो है रूटीन यानी होमवर्क जो है वो सही से करके आए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।